हेलो स्टूडेंट, क्लास 7। पिछले अध्याय में हमने अध्याय 2 समाप्त कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम समाज विज्ञान के अध्याय 3, कौन सा अध्याय 3, ठीक है। पिछले अध्याय 2 में अपन ने क्या पढ़ा था, दक्षिण भारत के प्रमुख वंश पढ़े थे। इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे उत्तर भारत के प्रमुख वंश। अध्याय 3 में टॉपिक कौन सा है, उत्तर भारत के वंश, ठीक है। उत्तर भारत में कौन कौन से वंश के राजाओं ने शासन किया या किस किस वंश के राजाओं ने शासन किया, ये अपन इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था दक्षिण भारत में कौन कौन से वंश थे, हमने ये बताया था। दक्षिण भारत का बना के ना पूरा भारत का मैप बना रहे हैं आपको, उसमें आपको समझाएंगे। तो ये अपना भारत का मैप बना है। हमने पिछले वीडियो में आपको बीच से एक लाइन आती है, हम कौन सी लाइन बताए थे, भारत के बीच से एक रेखा होकर गुजरती है जिसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ये भारत के 7 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के बीच से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा। ये भारत के 7 राज्यों से होकर जाती है। तो 7 राज्य कौन सा, एक तो गुजरात हो गया, इसके बाद कौन सा आता है, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है। ये सारे जो राज्य हैं इनसे ऊपर क्या जाती है, कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है। इसी वीडियो में हमने बताया था कि पल्लव वंश कहाँ के वास करते थे, दक्षिण भारत के थे। चेर, चोल और पांड्य वंश के बारे में, है ना, पांड्य या पांडव वंश। तो ये अपन ने पढ़े थे दक्षिण भारत के प्रमुख वंश। इस वीडियो में अपन को पढ़ना है उत्तर भारत के प्रमुख वंश। तो सबसे पहले उत्तर भारत के प्रमुख वंश में सबसे पहले है गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश सबसे पहला वंश है। तो आपको पता होना चाहिए गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तर, नीचे वाला जो है कर्क रेखा के नीचे वाला जो भाग है वो दक्षिण भारत कहलाता है। कर्क रेखा के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, उत्तर भारत। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो था वो उनका शासन जो था, गुर्जर प्रतिहार यहाँ थे ना, बिल्कुल कहाँ पर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल मध्य में ये था गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था किसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, नागभट्ट प्रथम ने। किसने, नागभट्ट प्रथम, ठीक है। तो आपको गुर्जर प्रतिहार वंश क्या आता है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश जो था उत्तर भारत में अपना शासन किया। उत्तर भारत के किन किन राज्यों में, तो उत्तर भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में किसने शासन किया था, गुर्जर प्रतिहार वंश में। इसके अन्य भी प्रतापी शासक थे, जैसे नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मेहर भोज और महेंद्रपाल प्रथम थे, ठीक है। तो इस वंश के अन्य प्रतापी शासक नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल और
मिहिर भोज प्रमुख थे। बनाइए तो ये कौन से हो गए, गुर्जर प्रतिहार वंश। आपको याद रखना है गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक कौन था, नागभट्ट प्रथम। इनका जो प्रमुख शासन था वो कौन कौन से राज्य में था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया, लंबे समय तक शासन किया। इनके अन्य प्रतापी शासक जो थे, इनके इस वंश के अन्य शासक नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज तथा महेंद्रपाल थे। ठीक है, अब दूसरा इसके बाद आता है उत्तर भारत का एक और वंश आता है दूसरा, पाल वंश। कौन सा, पाल वंश। ठीक है, अब पाल वंश का जो संस्थापक होता है वो कौन होता है, धर्मपाल। कौन, धर्म। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, धर्मपाल। कौन था, धर्मपाल। और ये जो वंश का शासन चल रहा था बिल्कुल इस तरफ लास्ट में ना, ये क्या पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, तो यहाँ थे पाल वंश। मैप में समझते जाना। ठीक है, पाल वंश कहाँ का, उत्तर भारत का था। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे होगा पाल वंश, ऊपर यहाँ पे ना उत्तर भारत के क्षेत्र में। ठीक है, तो पाल वंश का जो शासन था वो कहाँ था, उत्तर भारत में था। पाल वंश कहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र पर अपना शासन करते थे। और पाल वंश का प्रमुख संस्थापक कौन था, धर्मपाल। दोनों पॉइंट। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था कौन था, नागभट्ट प्रथम। और इन्होंने अपना शासन जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान था, ये गुजरात का कुछ इन क्षेत्रों में लंबे समय तक क्या किया, इन्होंने शासन किया। इसके अन्य शासक जो थे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज तथा महेंद्रपाल थे। फिर पाल वंश। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था, धर्मपाल था। और पाल वंशों ने कहाँ सबसे ज्यादा शासन किया, ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र में ना, पश्चिम बंगाल पाल वंशों का क्या था, एक गढ़ था, वहां पर पश्चिम पाल वंश के जो शासक थे वहां पर क्या किए, लंबे समय तक क्या किए थे, शासन किए थे। अब इनके अतिरिक्त, ठीक है, धर्मपाल के अतिरिक्त कुछ अन्य शासक भी थे, जैसे गोपाल पाल हो गया, देवपाल हो गया, आदि पराक्रमी राजा जो थे वहां के थे, इस पाल वंश से संबंधित थे। बनाएंगे। इसके बाद अगला वंश आता है चालुक्य वंश। आपको ये देखना है चालुक्य वंश ना, तो चालुक्य वंश का जो संस्थापक रहता है वो कौन रहता है, मूलराज। आपको संस्थापक अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, मूलराज। और चालुक्य वंश जो थे वो कहां पर निवास करते थे, गुजरात। कहां पर, गुजरात, इस तरफ। ठीक है, गुजराती क्षेत्र में कौन थे, चालुक्य वंश। आपको अच्छे से याद रखना है, और छोटे से 2 पॉइंट 3 पॉइंट की आपको 2 लाइनें लिखनी है। पहला गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका संस्थापक नागभट्ट था। ये कहां पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान और गुजरात क्षेत्रों पर अपना शासन करते थे। ये उत्तर भारत पर अपना शासन करते थे। ठीक है, तथा इनके अन्य प्रतापी शासक कौन थे, जैसे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय और नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज तथा महेंद्रपाल थे। दूसरा पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक जो था कौन था, धर्मपाल था। धर्मपाल कहाँ का शासक था, ये कहाँ का था, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में अपना शासन करते थे। इनके अतिरिक्त जो अन्य शासक थे उनका नाम था देवपाल तथा गोपालपाल। फिर आया चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, मूलराज था। और ये जो चालुक्य वंश का शासन चलता था वो कहाँ पे चलता था, पश्चिमी भारत या गुजरात क्षेत्र पर ये अपना शासन करते थे। फिर अगला वंश है, अब देखो ये जो चालुक्य वंश है, इसी समय पर महमूद गजनवी एक तुर्क सरदार था जो कहां से आया था, गजनी से। ठीक है, तो महमूद गजनवी तुर्की था। कौन था, तुर्की। तो महमूद गजनवी ने चालुक्य वंश के जब शासक रहते हैं तो उसके समय क्या करते हैं, महमूद गजनवी अपना आक्रमण सोमनाथ, गुजरात के पास एक सोमनाथ मंदिर है वहां पर करता है। और गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उनकी जो भी संपदा रहती है उनको क्या करते हैं, लूट कर ले जाता है। आगे अपन महमूद गजनवी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ उस समय गुजरात में किस वंश का शासन था,
तो किस वंश का था? चालुक्य वंश का। तो याद रखना, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात में किस वंश का शासन था? चालुक्य वंश का, है ना। तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मूललाल। संस्थापक आपको पूछे जाते हैं, इसलिए आपको संस्थापक अच्छे से याद रखना है। और हमने मैप में बता दिया ये कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, और कहाँ कहाँ है ना, इनके समक्ष कौन कौन से राज्य आते हैं। इसके बाद परमार वंश, ठीक है। चौथा है परमार वंश, ठीक है। अब परमार वंश का जो संस्थापक रहता है वह रहता है श्रीहर्ष। कौन था? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष जो रहते हैं वो क्या थे? परमार वंश के क्या थे? संस्थापक, ठीक है। परमार वंश में भोपाल का राजा जो राजा भोज था वो भी क्या थे? परमार वंश के एक राजा थे। तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीहर्ष। तथा राजा भोज की नगरी पर किसको कहते हैं? भोपाल को, है ना। तो राजा भोज किस वंश के शासक थे? वो भी किस वंश के शासक थे? किस वंश के? परमार वंश की। तो राजा भोज ने कौन सी नगरी बसाई थी? भोपाल। तो भोपाल जो बसाया था, भोपाल नगर जो बसाया था वो किसके द्वारा बसाया गया था? राजा भोज के द्वारा। याद रखना, ठीक है, पूछा जाता है भोपाल नगर की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? राजा भोज, ठीक है। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था? श्रीहर्ष था। परमार वंश के और भी अन्य शासक हुए जिनमें राजा भोज क्या था? बहुत पराक्रमी शासन थे। राजा भोज एक पराक्रमी शासक थे या पराक्रमी राजा थे। इन्होंने क्या किया? भोपाल नगरी की स्थापना की। और भोपाल में एक तालाब है जिसे क्या कहा जाता था? भोजताल। और भोपाल में एक मंदिर है जिसे भोजपुर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बनाएगा। अब आपको आगे पढ़ना है कि किस प्रकार भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ, तुर्कों ने भारत में किस प्रकार आक्रमण किया। तो ये हो गए अपने भारत के कुछ वंश, ठीक है। अब आपको पढ़ना है भारत में तुर्कों का आक्रमण। तो भारत में दो तुर्क सरकार, तुर्कों की जो है दो सरदार, एक आप पढ़े होंगे महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी, ठीक है। दोनों के आक्रमण होते हैं। तो सबसे पहले जो आक्रमण करता है वो करता है महमूद गजनवी, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको डिटेल बता दे रहे हैं, ये आते हैं एग्जाम में, अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। महमूद गजनवी, ठीक है। ये जो सुल्तान था महमूद गजनवी, ठीक है। तो ये कहाँ का सुल्तान होगा? गजनवी का। कहाँ का? गजनी। महमूद गजनवी कहाँ का सुल्तान था? गजनी का, ठीक है। एक पश्चिमी एशिया की एक छोटी सी रियासत है। पश्चिमी एशिया क्या हो जाता है? अपना जो भारत है ये एशिया महाद्वीप में आता है। यहाँ से हो जाएगा ये चीन, और इस तरफ है पाकिस्तान, और यहाँ है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के पास में ये क्या है? गजनी, है ना। गजनी एक राज्य रियासत है। वहां से क्या हुआ था? इस गजनी राज्य से कौन आया था? महमूद गजनवी। कहाँ आया था? भारत। और ये कहाँ से आया था? इस तरफ से ऐसे रास्ते से होते हुए सबसे पहले ये गुजरात के राजस्थान से प्रवेश करता है ना। तो महमूद गजनवी, ठीक है, पश्चिम एशिया, इस तरफ देखो, उस तरफ पूर्व, इस तरफ पश्चिम, तो ये पश्चिम एशिया हो गया ना। ये पूरा भारत जो है एक एशिया महाद्वीप में आता है, बड़ा महाद्वीप है ये पूरा, समझ लो यहाँ से लेके पूरा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंदर बहुत से देश आते हैं जिसमें अफगानिस्तान, कजाकिस्तान भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो एक छोटी सी रियासत समझ लो यहाँ पे गजनी है। गजनी से कौन आया था? गजनवी, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी पश्चिम एशिया की छोटी सी रियासत गजनी का सुल्तान था, ठीक है। उसे सेना और धन की अधिक आवश्यकता थी। गजनी क्यों आया था भारत? सेना और धन लेने के लिए। पूछा जाता है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य अधिक सेना और धन प्राप्त करना था, ठीक है। तो सुल्तान कौन था? गजनवी। इसने क्या किया था?
बचपन से ही भारत की धन संपदा के बारे में इसने कई कथाएं सुन रखी थी, कहानियां सुन रखी थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत में अपार संपत्ति और धन है। ठीक है, अब जब इसकी कहानी सुन लेता है कि भारत में संपत्ति है सोने की चिड़िया का, तो उसके मन में भारत को जीतने की, भारत जाने के प्रति और भारत को लूटने के प्रति क्या होती है, इच्छा होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य क्या था, धन और संपत्ति, है ना, धन और सेना को लूटे, धन और सेना की आवश्यकता था, है ना। महमूद गजनवी को अत्यधिक धन और सेना की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करता है, सन 1000 से 1027 तक, ईस्वी तक, कितनी बार, 1000 से 1027 ईस्वी तक यह भारत में, ठीक है, यह भारत में आक्रमण कितनी बार करता है, 17 बार। यह भारत में कितनी बार आक्रमण करता है, 17 बार। अब अच्छे समझना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, 17 बार। ठीक है, टॉपिक यहां से स्टार्ट करते हैं, एक बार समझाते हैं। तो महमूद गजनवी पश्चिमी एशिया की छोटी सी रियासत गजनी का सुल्तान था, छोटी सी रियासत गजनी का सुल्तान था। ठीक है, इसे अपार धन और सेना की आवश्यकता थी। इसने भारत की धन संपदा के बारे में अनेक कथाएं सुन रखी थी और धन और सेना की आवश्यकता के कारण भव्य भारत आया था। उसने सन 1000 से 1027 ईस्वी में कई बार आक्रमण किए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी ने सन 1000 से 1027 ईस्वी में लगभग भारत में 17 बार आक्रमण किए। 16 बार उसको हार मिली, लेकिन 17वीं बार जब आक्रमण करता है तो वह जीत जाता है और गुजरात के सोमनाथ मंदिर, कहां पर, गुजरात में एक मंदिर है सोमनाथ, है ना, शिवलिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से, जैसे एक उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है, ऐसे सोमनाथ, है ना, सोमनाथ में भी एक मंदिर है भगवान शिव का। तो वहां से क्या करता है, जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर क्या कर लेता है, गुजरात को जीत लेता है, सोमनाथ मंदिर पर उसका कब्जा हो जाता है, तो वह सोमनाथ मंदिर में जो भगवान की मूर्तियां रहती हैं उनको क्या कर देता है, तोड़वा देता है और वहां पे जो भी धन मिलता है खुदाई के दौरान उसको क्या करता है, वह इकट्ठा करता है और लूटकर वापस कहाँ ले जाता है, गजनी ले जाता है। कहाँ ले जाता है, गजनी। तो बन जाएगा महमूद गजनवी के बारे में आपको आता है लिखने, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन गौरी। ठीक है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो अभी आप महमूद गजनवी पढ़े हैं। इसके बाद जब ये चला जाता है वापस, ये कब आया था, 1000 ईस्वी में, है ना, 1000 से 1027, लगभग इसके 150 वर्ष बाद फिर तुर्क से, ठीक है, तुर्की से एक और आक्रमणकारी आता है, वो कौन आता है, मोहम्मद गौरी। कौन आता है, मोहम्मद गौरी। अभी आपने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा। कल की वीडियो में हम आपको मोहम्मद गौरी के बारे में बताएंगे, मोहम्मद गौरी कैसे आता है और उसका उद्देश्य क्या रहता है। तो बन जाएगा महमूद गजनवी क्या थे, तो महमूद गजनवी कहाँ का सुल्तान था, गजनी का। इसका उद्देश्य क्या था, धन और सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना या धन और भारत की धन संपदा को लूटना था। ठीक है, इसने किस मंदिर को लूटा था, तो सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। इसने इसका जो आक्रमण किया था भारत में वो किस सन में किया था, तो 1000 से 1027 ईस्वी में। आप जमा लोगे। ठीक है, तो ये आपका ये पॉइंट हो गया। महमूद गजनवी के बारे में टिप्पणी लिखी है तो आपसे बन जाएगी कि महमूद गजनवी पश्चिम एशिया, ठीक है, कि एक छोटी सी रियासत गजनी का सुल्तान था। महमूद गजनवी को धन और किसकी सेना की आवश्यकता थी, इसलिए उसने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। लगभग
सन 1000 से 1027 ईस्वी तक उसने भारत में कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। और उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को जीत लिया तथा वहां पर जो मूर्तियां थी उनको तोड़वाया और गुजरात की जो भी संपत्ति थी उस मंदिर की, ठीक है, गुजरात के मंदिर की जो भी संपत्ति थी उसे लूट कर कहाँ ले गया? गजनी वापस ले गए। बन जाएगा इतना वीडियो, ठीक है, इतना सब बन जाएगा। अब जो अगला टॉपिक है अपना, अब अपन को पढ़ना है मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन मोहम्मद गौरी, ये अपन देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके।